तो जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न सब लोगों के बीच में रहता है कि डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं या लेजर पोस्टिंग करते हैं, और लेजर में जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जनरली डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। तो अभी हम मान के चल रहे हैं ये टी शेप्ड अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, राइट। ये अमाउंट का कॉलम है, कोई भी अकाउंट हो सकता है ये, राइट। आप डेबिट साइड अपने फिगर्स जो भी लिखेंगे एंट्रीज करेंगे, क्रेडिट साइड पे एंट्रीज करेंगे, फिगर्स लिखेंगे। टोटलिंग और बैलेंसिंग कैसे की जाती है और उस बैलेंस को क्या बोला जाता है। देखिए, हम दोनों साइड को टोटल करते हैं। जब आपने सारी पोस्टिंग कर ली, आपने पहले जर्नल एंट्री बनाई, जर्नल एंट्री से आपने लेजर पोस्टिंग करी। जब ये लेजर बन गया, ये लेजर में ये अकाउंट बन गया, तो आपने सारी पोस्टिंग्स कर दी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले आप टोटलिंग करेंगे दोनों साइड की, डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड की। जो टोटल ग्रेटर है वो आप दोनों साइड लिख देंगे। सपोज यहाँ का टोटल आ रहा था 1 लाख और यहाँ का आ रहा था 80,000, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड 1 लाख लिख देंगे। बट यहाँ का तो 80,000 आ रहा था, तो आप क्या करें कि ये भी 1 लाख हो जाए, तो ये बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, जो शॉर्टर साइड है। ऑब्वियसली बराबर करने के लिए इस तरफ 1 लाख है, इस तरफ 80,000 है, तो आपको इधर भी 20,000 डालने पड़ेंगे ताकि ये भी 1 लाख बन जाए। ये टोटल जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों तरफ लिख दिया। जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि ग्रेटर टोटल माइनस द स्मॉलर टोटल, यहाँ का टोटल आ रहा था 1 लाख और यहाँ का आ रहा था 80,000, तो ये जो डिफरेंस फिगर है ये आपका बैलेंसिंग फिगर हुआ। इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर ही आपका बैलेंस है इस अकाउंट का। तो इसको हम, अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं, और अगर डेबिट साइड आ रहा है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं। अब ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रहा है 20,000। अब इस बैलेंस को क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। जो अकाउंट का टोटल ज्यादा है, जो टोटलिंग साइड ज्यादा है, हम उस, ऑल्दो ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ रहा है, बट हम इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल जो डेबिट साइड का था वो ज्यादा था और क्रेडिट साइड का जो था कम था। बैलेंसिंग फिगर भले ही यहाँ आ रहा है ऑपोजिट साइड, मगर हम उसको डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे। अब उसका इफेक्ट क्या होगा, जब हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ, तो वो डेबिट साइड ही आएगा। व्हाट द पॉइंट? उल्टा लेके देखते हैं। यहां का टोटल, इसको आप भूल जाइए। सपोज यहां का टोटल आ रहा है 50,000 और यहां का टोटल आ रहा है 60,000, तो ग्रेटर साइड कौन सा है, ये साइड है। यहां का 50,000 आ रहा था तो हमने टोटल ग्रेटर यहां लिख दिया। यहां का 60 आ रहा था, यहां का 50 आ रहा था, तो 60 माइनस 50 इज 10। तो बैलेंसिंग फिगर जो शॉर्टर साइड ही है यहां आएगा। तो दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। नाउ व्हाट दिस बैलेंस विल बी कॉल्ड, दिस इज कमिंग ऑन डेबिट साइड बट इट विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। व्हाई? बिकॉज जो टोटल ज्यादा है हम उस बैलेंस को उस नाम से बुलाएंगे। यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था इसलिए हम उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, ऑल्दो वो बैलेंसिंग फिगर हमेशा ऑपोजिट साइड आएगा। जब आप इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे अगले साल या अगले महीने, तो वो क्रेडिट साइड ही आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन में फिगर दिक्कत आती है। आप जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, कोई फ्रेश अकाउंट खोल रहे हैं, जब भी आपको बोले डेबिट बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस लिखा है डेबिट बैलेंसेस, तो ऑब्वियसली वो डेबिट साइड आएंगे। जब भी वो लिखें क्रेडिट बैलेंसेस, तो वो क्रेडिट साइड आएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस। बट जब हम टोटलिंग, जब हम बैलेंसिंग करते हैं किसी भी अकाउंट की, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ग्रेटर टोटल है वही दोनों साइड लिखना है टोटल कॉलम में, और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि जो बड़ा टोटल वाला साइड है माइनस जो छोटा टोटल वाला साइड है, उसको हम बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। और वो शॉर्टर साइड पे जो टोटल है वहां पे आता है, और उसका बैलेंस का नाम बोला जाता है जो बड़े साइड के टोटल का नाम है। जैसे इस केस में इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस, इस केस में इट विल बी अ डेबिट बैलेंस, इन दिस केस इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। गॉट द पॉइंट? ओके, डन।